कि हम शहर में होते हुए एक गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ ये इनका यूनिक मेन्यू, बनारस का अपना एक नया रंग, जहाँ पर आप मसाले, कौन कौन से मसाले भाई पी सकते हैं? हल्दी है, खड़ा गरम मसाला है, खड़ा धनिया है, ये सब सारा यहीं पर अपना पीस करके हम लोग खुद बनवाते हैं। उससे किसी ने रिकमेंड किया है, वो अपने काम से आया और उस काम के बाद हुआ नहीं हुआ और उसने एक समय निकाला है, तो ये बताता है कि ये जगह कितनी विशेष है। मैं रैंकिंग नहीं दे रहा, पर मुझे जो बेस्ट लगा है तीनों ही अच्छे। हमने अपने पिछले व्यू में भी चोखा जो रेस्टोरेंट है वो कितने साल हो गए? ये करीब सर 15 से 20 साल के हो गया सर। पहले इसका अंगूरी रेस्टोरेंट नाम था। अच्छा। जो हमने उसको बदल करके बाटी चौक का रेस्टोरेंट किया है और ये मतलब काफ़ी जगह पे है, जैसे हमारा कोलकाता में भी है, लखनऊ में भी इसके 2 ब्रांच हैं। अच्छा। और वाराणसी में भी 2 हैं। तो सबसे पुराना मेन यही है सर, बनारस का। जी, ये अच्छी बात है। और अभी डाफी में हम लोगों ने खोला है, उस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश पे। हाँ, और वहाँ पे ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो हमारे लेडीज़ हैं और कस्टमर को भी एक संदेश दिया जाता है कि अगर आप भी जाएं वहाँ भोजन का लुत्फ़ लेने के लिए, व्यंजन का आनंद लेने के लिए, तो साथ में महिलाएं होना बहुत ज़रूरी है। और सही, यदि कोई भी लेडीज़ नहीं है आपके साथ में तो वहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब हम जैसे साथियों की वहाँ बिल्कुल एंट्री नहीं है? नहीं। चलिए, आप बिल्कुल मतलब एक अनूठी पहल है, परिवार के साथ आएँ, माताएं बहनें। देखिए, एक चीज़ मैंने अभी बाटी चोखा टेस्ट नहीं किया जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी, वो लगी कि मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए एक तरीके से एक ऐसा मतलब अतुलनीय प्रयास है, सम्मान के साथ, जो और कोई नहीं कर सकता। आप मेरे मतलब साथ, अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा दादी माँ की, उनके साथ उनकी एक पोती है, बहुत सुंदर फोटो है, बहुत कुछ बयां करती है। मैं नहीं बताऊंगा क्या बयां करी, आप फोटो देख के खुद ब खुद समझ जाएंगे। और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ माताओं बहनों को बहुत उचित स्थान मिला हुआ है, आराम से बैठ के बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना सपोर्ट कर रही है एक रेस्टोरेंट में, तो ये वाकई बहुत अच्छा प्रयास है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि हम लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है खुद अपने फार्म हाउस में पैदा कराते हैं। जैसे अरहर का दाल हो गया तो अपने ही खेत की दाल हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। जो तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, हम लोगों के पास कोल्हू है, कोल्हू से निकाल करके तेल एकदम शुद्ध चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूध की बात करें तो सारनाथ में अपनी डेयरी है और डेयरी से वहाँ से दूध आता है। और चना हम लोग मंगवा करके आपके सामने देखिए, चना का जो है सत्तू निकाला जा रहा है और उस सत्तू से जो है सत्तू बाटी बनती है। तो चीज़ें जो है बिल्कुल नेचुरल हैं और भारतीय संस्कृति को हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। फारा, जो कि आज से 20-25 साल पहले लोग अपने घर पे जब कोई खास प्रोग्राम होता था, त्यौहार आता था, फारा वो चावल के आटे, हाँ, अच्छा, वो फारा लोग बनाते थे। और हम लोगों के यहाँ ये फारा स्टार्टर में हम लोग देते हैं, दाल की पकौड़ी देते हैं। क्या बात है, मतलब देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, पर मेरी लाइफ का ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ फरा, मैं बचपन में इसे उई बोलता था, मतलब फरा जहाँ सर्व किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वेलकम में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलता है, लेकिन हम अपने यहाँ वेलकम ड्रिंक में मट्ठा देते हैं। मट्ठा बिल्कुल देसी चीज़ है। कोरस का तो हम लोगों का इतिहास ही रहा है। जी 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 जी। तो ये बहुत अनूठी पहल है और बड़ा मतलब आनंद आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे कि अब जल्दी बात बंद करके आप चलो दिखाओ कि आप क्या खा रहे हैं। आइए, अब हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं ऊपर। ठीक, अब मैं खाने पर आता हूँ। बाटी चोखा है हमारे बनारस का, लिट्टी चोखा है बिहार का, और बाटी चोखा राजस्थान में भी शायद बोलते हैं। जी जी। एमपी में इसे गक्कड़ भरता बोलते हैं, अगर आपको तो खैर पता ही होगा। तो इन जगहों पे क्या फ़र्क होता है? कुछ तो चेंज होता ही होगा बाटी का, चोखे का। सर, चेंज का बात करें तो नाम का एक चेंजिंग होता है, चीज़ें वही होती हैं। जैसे सत्तू बाटी वहाँ भी होता है, पनीर बाटी यहाँ भी होता है। तो चूँकि वहाँ की भाषा और कल्चर थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए उसके नाम में थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी चीज़ बनाने में और चीज़ें सेम वही होती हैं। अब मैं जैसे एमपी में जबलपुर की मैं बताऊँ, जो मैं थोड़ा बहुत घूम पाया हूँ, वहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, जैसे गक्कड़ भरता बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि संडे को घाट पे चले जाते हैं, वहाँ नर्मदा मैया हैं, और वहाँ पर वो जो भी समुदाय है 10-20 लोग वहीं पर कुकिंग करके वो खाते हैं। तो उनका एक अपना तरीका। अच्छा, पनीर जो लिट्टी या बाटी है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बनती नहीं है, तो क्या शुरू से आई है कि बस ये जो कस्टमाइज़ कर दिया एक तरीके से?
नहीं सर, ये शुरू से आ रही है। जैसे हम लोगों के यहाँ रिवाज है भारतीय संस्कृति में कि हम लोग दूध से जो है पनीर बनाते हैं। पनीर का भी हर चीज़ में, हर व्यंजनों में उसका लुत्फ़ उठाते हैं। मिठाइयाँ भी बनती हैं, पनीर भी बनता है, उससे कई प्रकार की सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। तो उसमें खासकर हम लोगों ने बाटी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हाँ। और यहाँ की पनीर बाटी बहुत ही फेमस है। अच्छा। और सत्तू बाटी भी बहुत फेमस है, इसीलिए हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम ही जो है वो बाटी चोखा रेस्टोरेंट रखा हुआ है। चलिए तो ट्राई करते हैं और जानते हैं कि कितना फेमस है। जी जी जी। उसके बाद दूसरी बार ये पत्तल में सर्व किया जा रहा है और बड़ा मतलब अलग एक तरीके से अनूठा प्रयोग है। बाटी चोखा तो बनारस से पहली बार खाया जा रहा है और देखते हैं यहाँ ये इनका यूनिक मेन्यू। ये हमारे पापड़ पकौड़ा, पनीर पापड़ पकौड़ा, ये दाल की पकौड़ी, ये दाल की पकौड़ी है। तो हम इसे स्टार्ट करें? हाँ, चटनी से। ठीक है। और फरा इस वाले चटनी से खाइए। फरा इमली की चटनी से, ये इससे, हाँ, इससे हाँ। और ये। तो ये फरा है। जिन साथियों को नहीं पता उनको बताता हूँ। वैसे लोकल लैंग्वेज कहा जाता है जे खाए फरा वो रहे सरा। मतलब कि ये जो फरा है ये आटे, गेहूं के आटे या चावल के आटे से बनता है। इसमें उड़द की दाल डाली जाती है जीरे के साथ छौंक के। और इसे जो भी यूपी के साथी हैं हमारे, यूपी बिहार के, वहाँ की ये फेमस डिश है। ये चौके में क्या क्या डाला गया है? टमाटर, आलू, धनिया, आलू, बैगन, धनिया और टमाटर, मिर्ची। ठीक। तो हम ट्राई करते हैं इसे दाल के पकौड़े के साथ। बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, मतलब देसी खाना है और बहुत मज़ा आ रहा है। जितना मैं जानता हूँ, मैं पहली बार फरा को सर्व होते देख रहा हूँ, वरना रेस्टोरेंट में मैंने आज तक नहीं देखा कि फरा भी सर्व किया है। तो मैं फरा टेस्ट करके भी आपको बताऊँगा। स्टार्टर बहुत लाजवाब है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाट तो घूमने के बाद अगर इस तरीके का देसी खाना मिल जाए, आमतौर पे आप एमपी, यूपी, बिहार में अगर घूमेंगे और किसी लोकल से आपकी दोस्ती है तो वीकेंड में घाट पे जाके इन चीज़ों को बना के एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी आराम से बन जाएगी और उस तरीके की फीलिंग आ रही है। माहौल कितना अच्छा है आप देख सकते हैं और मैं पता ट्राई करके बताता हूँ। भरते में सबसे पहला ऐसा मुझे महसूस हुआ वो हुआ सरसों के तेल का। एकदम वैसी फीलिंग घर में जब भी खाने का, मेरे घर में जब कभी ऐसा लगता था कि पापा मम्मी नहीं है, हम दो भाई रहते थे तो रोटियां पड़ी रहती थी और हम भरता बना लेते थे तो उसमें सरसों का तेल प्रयोग होता था। और यहाँ पर भी सेम वैसी फीलिंग आ रही है। मतलब कोई भी चीज़ ना खाने पर ये नहीं लग रही कि हमने बाहर की खाई है, हमने मतलब कि ये चीज़ रेस्टोरेंट में खाई है। तो ये सबसे बड़ी जो विशेष बात है वो किसी ने भी अगर इन चीज़ों को घर पे खाया होगा तो फील कर सकता है। दाल, वाह, पनीर की बाटी, एकदम सिंपल था। सिंपल का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साधारण था, पर जिसमें कुछ खिलवाड़ ना की गई। अरहर की दाल अगर आप देख सकते हो तो एकदम बढ़िया दाल है अरहर की। एकदम मतलब
आप देखिए कोई भी ऐसा विशेष नहीं कि तेल ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसा ही शख्स होगा जो ये खा के जिसका पेट गड़बड़ हो जाए। सिंपल खाना। ताज़ा ताज़ा घी, शुद्ध गाय का, और खीर लास्ट में बिल्कुल आएंगे। और शुद्ध घी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी खुद की डेयरी है और वो उसी डेयरी की जो गाय होती है उन्हीं के दूध का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर लगभग, मतलब मैं किले के वाटर की बोतल की बात नहीं करूँगा, पर सारा सामान इनका खुद का प्रोड्यूस किया हुआ है, खुद का इनका फॉर्म है। ये सबसे विशेष बात है कि कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं खरीदते। तो ये कितनी यूनिक बात है। आप कितने ऐसे रेस्टोरेंट देश में जानते हैं जहाँ पर लगभग सामान वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये रह जाती है कि खुद प्रोड्यूस करके मिलावट का जो शंका होती है वो कहीं ना कहीं एकदम अलग हो जाता है। तो मेरी तरफ से अभी तक के लिए खाने में यही। हम खाना खाने के बाद आपको आज मैं एक बार ये ट्राई करके देख लेता हूँ। ये पनीर वाली जो इनकी बाटी है, लिट्टी है या गक्कड़ है। यूनिट बहुत स्वादिष्ट है। इसको एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ और इसे फिनिश करके आपको आने वाली 2 डिशों के बारे में बताऊँ। ट्रेडिशनल के हिसाब से दाल बाटी के साथ चूरमा परोसा जाता है। ये मतलब राजस्थान, यूपी का तो कम से कम ट्रेडिशन, पर यूपी में एक ट्रेडिशन खीर और हलवे का भी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। आप अपने विकल्प के हिसाब से मीठा ले सकते हैं खीर, ले सकते हैं चूरमा और साथ ही साथ मूंग की दाल का हलवा। तो हमें मतलब अवसर मिला इन तीनों को एक साथ टेस्ट करने का। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या टेस्ट करना चाहिए, हाँ ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी थाली के साथ इन दोनों चीज़ को ही मंगा सकते हैं। तो मैं अभी टेस्ट करता हूँ और आपके साथ उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। एंजॉय तो खैर आप आके ही करेंगे, पर मैं अपना भी ज़रूर बताऊँगा आपको। चूरमा जैसे बाटी चोखे के साथ परसा जाता है, ठीक वैसा ही है, घी से लबालब और बढ़िया। हमारे इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट की, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की फेवरेट डिश है ये चूरमा। तो इस पर व्यू तो नहीं किया जा सकता। चूरमा है, हर जगह का स्पेशल है। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है जैसे आप और जगह अच्छा समझते हैं। तो डिश के साथ एनहेंस करता है और खाने के बाद तो चूरमा मस्त बाइट है। खीर भी बढ़िया है, ड्राई फ्रूट नहीं है, नॉर्मल तरीके से पकाई गई है और अच्छा टेस्ट दे रही है। आपके खाने के बाद जो एक मीठे की डिमांड उठती है या जो मन होता है कि आप भाई कुछ मीठा खाओ, तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप चूरमा नहीं पसंद करते तो आप खीर ट्राई कर सकते हैं। और साथ के साथ मूंग की दाल का हलवा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इन तीनों में सबसे बढ़िया मूंग की दाल का हलवा लगा है। उसके बाद अगर बोलूं तो खीर और उसके बाद चूरमा। मैं रैंकिंग नहीं दे रहा, पर मुझे जो बेस्ट लगा है तीनों ही अच्छे। हमने अपने पिछले व्यू में भी यही बोला था, पिछले वीडियो में, कि जब आप कोई भी बेस्ट 3 चीज़ें खाते हो तो आप उसे रैंकिंग कर देते हो, जो कि करना गलत है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना स्वाद होता है। यहाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस रेस्टोरेंट पे तीनों ही चीज़ अपना एक अलग मज़ा रखती हैं। आप जो चीज़ प्रेफर करना चाहें उसे प्रेफर कर सकते हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं जो खाना खा रहे हैं। क्या नाम है आपका?
मैं तिवारी। अच्छा, तो तिवारी जी ये आपका फर्स्ट विजिट है? जी जी, हमारा ये फर्स्ट तो विजिट। कैसा लगा? बहुत, अभी तक तो सही, बहुत सही रहा। ठीक है, तो तिवारी जी ने हमें ये बताया कि उनके तिवारी जी ने हमें बताया कि उनके जो मित्र हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया था। तो अब आप कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे? हम भी अपने सारे मित्रों को रिकमेंड करेंगे एक बार ज़रूर आएँ। अच्छा। क्योंकि अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है। कोई एक बात जो आपको यहाँ सबसे अच्छी लगी और अलग लगी? भैया इनकी चटनी की क्वालिटी जो है अच्छी है। मतलब एक मीठी हो गई, ये हो गई, ये वाली एक खट्टी, तो हमें वो चटनी का जो फ्लेवर है वो बहुत प्यारा लगा। और उसके साथ एक पनीर वाली जो बाटी, पनीर वाली बाटी, इसलिए हमें वो अच्छी भी लगी, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ यूनिक लगी, क्या आपने महसूस की इसके अलावा क्या कहीं आपने फरा खाया है? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत यूनिक तो चीज़ वो फरा कैसा लगा? है। उसका भी टेस्ट क्योंकि घर के फरे और यहाँ के फरे में थोड़ा अंतर था, पर ये क्रिस्पी था और बहुत। इमली की चटनी के साथ। नहीं नहीं, चटनी के साथ तो हर चीज़ का ही स्वाद बढ़ जा रहा, दोगुना हो जा रहा है। चटनी इनकी बहुत सही है। बाटी चोखा रेस्टोरेंट की टीम के साथ मैं नितिन मिश्रा, और मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पर खाना खा के और लोगों को देख के। ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर संस्कृति परोसी जा रही है, और आज के यूथ को देख के जो बर्थडे पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ बनाता है, चाइनीज़ के साथ बनाता है, हमारा यूथ यहाँ पर अगर बाटी चोखा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो यहाँ हमें मौका मिलता है ये कहने का कि ऐसा देश है मेरा। बाकी We'll be right back.